हाँ, लोगों काफ़ी के। कमेंट आ रहा है। इनफैक्ट विदेश की बात कर रहे हैं, तो अब विदेश की ही बात कर लेते हैं कि इस समय विदेश में हमारे जो कांग्रेस के हम कह लें लीडर, कह लें राहुल गांधी की बात कर ले, तो इस समय पेरिस में राहुल गांधी की मौजूदगी है वो, हम्म। और वो लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और हम्म। तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया वर्सेस भारत को लेकर हो, हम्म। अडानी की बात हो, या फिर दिल्ली में G20 की बात हो, हर मुद्दे पर वो जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडिया वर्सेस भारत पर क्या कुछ कहा, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर करते हैं हम चर्चा। Well, the Constitution actually uses both names, right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. I mean, you know how these things are. I mean, we could always give our coalition a. Well, the Constitution actually uses both names, right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. I mean, you know how these things are. I mean, we could always give our coalition a second name as well. So, I don't think it'll solve the purpose. तो इंडिया दैट इज भारत को लेकर जो है राहुल गांधी ने अपनी जो है प्रतिक्रिया दी, और फिर उसके बाद कहा कि इंडिया अलायंस का नाम हमने रख लिया, इस वजह से सरकार ने जो है इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया करने पर तुली हुई है। जी, उन्होंने ये भी कहा, साथ में उन्होंने एक चीज़ और जोड़ा। देखिए, इंडिया भारत पे भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत भाजपा जो हिंदूवादी नहीं है। मैंने तो गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ा, जी और क्या अब कई हिंदू किताबें पढ़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। तो इस तरह की बातें वो उन्होंने कहा। पर मुझे एक चीज़ अभी तक नहीं समझ में आता है जी कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या वो भाजपा और मोदी की बुराई करने के लिए जाते हैं क्या? ये सोचने वाली ये बात है। वही बात है कि जैसे ये जो वो बोल रहे थे, मैं आपको बताऊं कि इन सब के पीछे का जो मेन कारण था कि वो गए हैं, जो आज जो उन्होंने बोला है, ये फ्रांस पेरिस में जो है एक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के छात्र और टीचर के बीच में चर्चा कर रहे थे। तो मुझे लगता है, देखिए, आप लगातार देखेंगे कि वो विदेश जो एक निश्चित समय के बाद जाते हैं विदेशों में, वहां पे जाके कि वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आप जो है किस हैसियत से जाते हैं और वहां जाके वहां के देश के लोगों के साथ इस तरह की चर्चाओं में भारत की राजनीति पे चर्चा करते हैं। मतलब देखिए, आप एक एमपी हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर या किसी मतलब कहा जाए कि आप कैबिनेट मिनिस्टर होते या तो समझ में आ रहा। आप सिर्फ अभी के समय में एक जो है एक एमपी हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप जाते हैं, और अमेरिका में भी वही किया, फ्रांस में अभी कर ही रहे हैं, इसके पहले भी कई बार गए और जाके भारत की राजनीति पे चर्चा करते हैं। और देखिए, आप किसी के घर जाएंगे तो वो तो आपके घर की ही बातें करेंगे। तो आप अपने घर की बातें और इस तरह से अगर बुराई करके अगर आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहे हैं तो समझ रहे हैं। लेकिन आप देश की बात जब होती है तो देश को अगर नुकसान करते हैं तो गलत होता है। बिल्कुल आज के डेट में सारे देख रहे हैं। हाँ, आपको देख रहे हैं, आपके देश में ही फूट है। तो इससे जो है राहुल जी को ही नुकसान हो रहा है। आप जाते हैं और जब हिंदूवादी है या नहीं है, ये इंटरनल मैटर है, समझना पड़ेगा आपको। विदेशों में जाके अगर गुण गाएंगे तो वो आके वोट नहीं देंगे। जब वो वोट नहीं दे सकते तो आप उनसे बात करके क्या कर रहे हैं?
सबसे बड़ी तो चीज ये है, ये समझने पड़ेगा कि बिल्कुल समझना आप वोटर पड़ेगा। के पास जाके बात करेंगे, क्या उनसे आप चाहते हैं कि वो लोग जो है आके यहाँ आर्थिक प्रतिबंध लगा दें, यहाँ इंडिया पे हमला कर दें क्योंकि ये हिंदुवादी देश हो रहा है और मोदी तानाशाह हो गए हैं? तो समझना इस चीज को बहुत जरूरी है कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं शायद उन्हें कोई इस तरह की स्पीच देने का कोई फंड मिलता हो। अब सबसे बड़ी चीज यही है कि आप भारत विरोधी बातें ही क्यों करते हैं? आप भारत में कीजिए ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जो चीज हो उसके लिए हम भी कहेंगे कि ठीक है, हिंदुवादी है नहीं है, इस पे चर्चा किया जा सकता है, भारत बनाम इंडिया पे चर्चा किया जा सकता है। जबकि ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया कि इंडिया दैट इज भारत, तो भारत एक अलग अलग राज्यों का संघ है, इंडिया क्या है? मुझे ये बताइए कि इंडिया क्या है? इंडिया भी तो अलग अलग राज्यों का संघ ही है और सबको अपने तरीके से रहने का अधिकार है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि अच्छा आप इतिहास मिटाना चाहते हैं, इनका कहना है आप इतिहास मिटा रहे हैं जो सच्चाई है। तो इतिहास क्या ये नहीं है कि एक समय इंडिया, ये आज जो वर्तमान इंडिया की बात करें, ये भारत भी इसका नाम था, या ये बदल गया, या हम अंग्रेजों के इतिहास को हम इतिहास माने और उसके पहले के इतिहास को हम इतिहास न माने? तो ऐसे लॉजिक से जो है कहीं ना कहीं आपकी ही प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए। इससे जो है आपको वोट देने फ्रांस के लोग नहीं आएंगे, आपको वोट देने जो है वो बेल्जियम के लोग नहीं आएंगे, ना अमेरिकन आएंगे या ब्रिटेन के लोग या कोई भी यूरोपियंस अमेरिकन, इंडिया के बाहर के कोई वोट देने नहीं आ रहे। ये बातें करनी है, आप यहाँ आके कीजिएगा तो 4 वोट मिलेंगे, लेकिन विदेश में बात कीजिएगा तो वोट नहीं मिलेंगे। तो ये जो है, ये काम जो होता है जयचंद का होता है, तो आप जयचंद बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये इससे जो है आप मोदी का नुकसान करें ना करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नुकसान जरूर कर रहे हैं। अब अगर मोदी की ही बात कर लेते हैं, G20 में जिस तरह से मोदी की जो छवि इस टाइम बनी हुई है, तमाम देशों के जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जो भी आए हुए प्रतिनिधि हैं, तो वो जिस तरह से ट्विटर पे बात कर रहे हैं, हम जो बाइडेन की बात कर ले, वो जब जा रहे थे तो उन्होंने बाकायदा मोदी के साथ जो है हाथ मिलाया और फिर वो वियतनाम के लिए रवाना हो गए। तो तमाम तरह की जो छवि बदल रही है भारत को लेकर, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, या फिर जो G20 की बात कर ले उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम बात है और इस पर भी जो है विदेश। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही चीज कहना है जी कि ये जो G20 का हुआ, बहुत सारे लोग जो है वो गलत भी दिखा रहे हैं कि ये सब फेक है, कुछ नहीं है, ठीक है, पर एक चीज तो समझना पड़ेगा कि अब आपके घर में कोई मेहमान आया और आपकी तारीफ करेगा, ये भी सच है कि कोई भी जब आता है तो तारीफ करता है, मैं ये भी मान लेता हूँ। तो क्या उस तारीफ के बदले में आप जो विदेशों में जाके उसको गलत ठहराएंगे? एक सिंपल सी बात है, आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय पे आप देश में अगर जो लोग हैं वो अगर थोड़ी सी तारीफ कर देंगे तो इससे आपका वोट बैंक गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। समझदारी, अभी क्यों कहा जाता है, बार बार कहा था कि हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी बोलें, क्योंकि राहुल गांधी जितना बोलेंगे उतना हमें वोट मिलता है। तो ये चीजें जो है वो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। अभी जैसे प्रियंका गांधी ने बोला जी, टोंक में आके आज ही उन्होंने बात की है, उन्होंने मोदी के बारे में भी बोला, अडानी के बारे में बोला कि मोदी जो है काम, ये कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। आप बोल रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप राजनीति कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ बोलें। तो ये राजनीति है ना, राजनीति में आप कह सकते हैं कि वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं या इसके, ऐसे ये राग बहुत पुराना हो गया, अब ये सुन के जनता भी पक चुकी है। और ये अडानी को मोदी जी ने पैदा नहीं किया है, ये अडानी जो है मोदी के आने से पैदा हो चुके थे और आपके शासनकाल में भी काम करते थे और उस समय भी पैसे वाले थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे। आज अब कुछ आपने देखा होगा, 1-2 साल से जो है रिलायंस को बोलना इन्होंने छोड़ दिया है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तो पहले उनको ही बोलते थे, लेकिन अब जो है इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूँ कि आप देश में बोल रहे हैं तो इस पे कोई आपत्ति नहीं करेगा। लॉजिकली वो गलत है या सही है वो राजस्थान की जनता तय करेगी। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जो अभी योजनाएं चला रहे हैं, अगर मोदी आ जाएंगे तो इन योजनाओं को हटा देंगे, छीन लेंगे आपसे। तो अब समझने वाली बात यह है कि क्यों छीन लेंगे भाई? अगर छीनना होता, आप देखिए अभी जैसे GST आया,
ठीक है। ये अब कई जो योजनाएं हैं, कहा जाता है कि केंद्र सरकार की ये योजनाएं जो है कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी लागू करने की, तो इसको जो है बीजेपी ने लागू किया। तो आपकी ही योजनाओं को लागू कर रहे हैं। ठीक है, आप उसमें कहते हैं कि हम आते तो हम जो है जीएसटी को इस तरीके से लागू करते, उस तरीके से, पर उन्हीं चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी जो सरकार जो है पिछली सरकार की चीज योजनाओं को जो कहते हैं कि वेलफेयर के लिए होगा, उसको क्यों हटा देगी। लेकिन ये तरीका होता है कि हमें सामने वाले को डरा के, तो यही चीज है शुरू से ही होता रहा है। वो आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मोदी जीत जाएगा तो हिंदुत्व आ जाएगा, आरएसएस आ जाएगा। तो ये तो तमाम तरह के डर हो गए और डर विपक्ष हैं, जो की जो है चीजें बात हैं। हो गई। तो विपक्ष की भी बात कर ले तो जिस G20 में नीतीश भी देखने को मिले। वो छोड़िए, पहले मैं एक और प्रियंका जी के बारे में कहना जी। चाहूंगा। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो सारे पैसे हैं, मतलब कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाना और ये सब, तो ये सब करके जो है इन्होंने इतना बड़ा तामझाम किया है। और देखिए अच्छा, कि मतलब आम पैसे जनता जो बढ़ाकर है, ही आपने हाँ ये G20 का हाँ, तामझाम किया तामझाम है, किया, इससे ठीक है। कुछ हुआ नहीं। और जनता तो कुछ कर नहीं पा रही है, तो भगवान ने उनको दंड दिया और जो है बारिश भारत कर मंडपम में बारिश हो गई, पानी भर गया। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो वीडियो है तो वो जी, भी आप दिखाइए बिल्कुल कि इस तरह की सोच जो है देश में, खास तौर से कहूंगा कि जब ये G20 जैसा अगर कोई सम्मेलन हो रहा है भारत में, जहां इतने देश के लोग आ रहे हैं, उसमें पानी, अगर बारिश हो जाती है तो इस पे भी राजनीति होती है। और इस बिल्कुल। राजनीति को कैसे लोग दिखाते हैं, वो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाइए। जी, मैं चाहूंगी कि फुल स्क्रीन पे वो लूप चलाया जाए। पहले आप ये दिखाओ कांग्रेस की तरफ से क्या ट्वीट करके उस वीडियो को पोस्ट किया गया, फिर उसके बाद अ, दूसरा एक वीडियो जो पोस्ट किया गया वो भी आप दिखाओ। तो आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वीडियो है। और इस वीडियो में वीडियो में आपको पानी दिख रहा होगा, और दूसरा वीडियो एक पर, अब तो पहले कांग्रेस के वेरीफाइड अकाउंट से, ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट किया गया। और फिर दूसरा भी वीडियो जो है एक यूजर्स के द्वारा पोस्ट किया गया और उसमें दिखाया गया। तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे लगातार दिख रही है कि बारिश हुई, बारिश के बाद जो है भारत मंडपम, जिसमें 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसको भव्य तरीके से बनाया गया, ये खोखला दावा और ये खोखली जो भारत मंडपम की बात कही गई कांग्रेस के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से। और फिर उसके बाद एक यूजर्स ने भी पोस्ट किया कि मेहमानों के लिए चकाचक हो गया है भारत मंडपम। तो देखिए यही चीज है कि ऐसी चीजें जब हम अगर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फेल हो जाता तो आप ज्यादा खुश होते। और बारिश हो गई, ये इस पे किसी का कंट्रोल नहीं। हाँ, पानी कितनी देर जमा रहा ये मैटर करता है, और उस पर बात करते हैं। तो उसका जवाब जो है आपको यूजर्स ने खुद दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको किन मुद्दों को उठाना चाहिए, किन मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए, ये चीज समझने की जरूरत है। आप अभी क्या हो रहा है ना कि विपक्ष का मतलब ही सिर्फ ये हो गया है कि आप मोदी कुछ छींक भी दे तो विरोध कर दो कि छींका है तो वायरस फैला दिया। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि मोदी के विरोध के नाम पे आप कुछ भी विरोध कर रहे हैं। जहां मुद्दा उठाना चाहिए वहां पे आप फेल हो जाते हैं। जो मणिपुर का मुद्दा जब सही ढंग से उठाना था वहां आप फेल हो गए। तो जिन मुद्दों को आप उठाकर राजनीति कर सकते, जहां आपके साथ लोग रहेंगे, वहां पे आप कभी कामयाब नहीं होते। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी कुछ कहा है, मैं चाहूंगी वो भी दर्शक सुने कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। बारिश, पानी, G20, प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था
तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि। तो सुना आपने कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ बोला और किस तरह से उन्होंने कहा कि भगवान खुद बताता है, भगवान खुद सजा देता है। जब आप इस तरह की ये चीजें करते हैं तो कोई नहीं सजा दे पा रहा, इस वजह से भगवान खुद देख रहा है। खैर ये चीजें ही है जो मुझे लगता है, देखिए अगर हम लोग निष्पक्ष बात करें तो साफ कहना है कि देखिए जब नेता ही कमजोर होगा तो उसके पीछे जो है जनता नहीं जाती है। गलत लॉजिक पे बात करेंगे तो कोई भी जनता जो है नहीं जाएगी, और आज की डेट में यही हो रहा है। पहली चीज, अगर इतना बड़ा हो रहा है, फंक्शन चल रहा है, देश की बात है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो उनका मान सम्मान करना, बाकी चीजें जो है हमारा काम है, उसमें कई चीजें होती है। लेकिन आप ऐसे समय पे जो है उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि देखिए जिस तरह से कहा गया, कल जो कांग्रेस ने कहा कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, तो ये एक बात है। वास्तव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं। नहीं इनवाइट, अगर आप मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं तो उनको ही बुलाना चाहिए था। मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया तो है, तो जहां सही है वहां सही है। आपने विरोध करने के लिए 3 लोगों को नहीं बुलाया, मतलब 3 लोग नहीं आए मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, विरोध के लिए आप नहीं जाते। लेकिन उसका जैसे अब दिक्कत क्या है, हम विरोध कर रहे हैं इसलिए नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल जायज है। और इस पे जैसे संसद भवन का उद्घाटन के समय में मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है नहीं इनवाइट किया गया, उस पे पूरे देश जो है बोला कि गलत है। बिल्कुल। तो जो गलत है उस पे देश खुद आगे आके बोलता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगर नहीं बुलाया गया था तो वहां बिल्कुल सही था कि आप विरोध करें, पर आपने क्या किया, उस पर एक इल्जाम लगा दिया कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। तो ये सब चीजें जो होती है ना कहीं पकड़ में आ जाती है। और जनता आज की डेट में जनता समझदार है। अब जनता जो है, भारत की जनता 1960 और 50 के दशक की जनता नहीं है। आज पढ़ी लिखी जनता है और लोगों के पास मोबाइल है, और मोबाइल जो है हर डिजिटल दौर में आ चुके हैं। यहाँ हर कोई सच जान रहा है। तो वैसे कंडीशन पे सच बोल के और सही तरीके से अगर चीजें करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस को भी हो सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है कि अगर मोदी छींके और उस पर अगर आप बुराई करेंगे कि वो वायरस फैला रहा है तो वो गलत हो जाएगा। मतलब अब शायद विपक्ष को एक सही मुद्दे की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप पहचाने कि आप किस मुद्दे पर विरोध कर सकते हैं। आप ये देखिए ना, इंडिया अलायंस में भी जो है बात हुई, तो मतलब ये मुंबई में जो मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें यही कहा गया कि मतलब एक विषय था ना कि मोदी पे हम पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, ये सारे उनके पॉइंट थे। तो लेकिन कहने का मतलब यही चीज है कि आपको समझना पड़ेगा कि किन मुद्दों को हमें तवज्जो देना है। अगर ऐसे तवज्जो देंगे तो फिर वही होगा। ये राहुल गांधी के साथ ये समस्या बनी रहेगी। जब भी विदेश जाएंगे लोगों के कान पहले ही से खड़े हो जाएंगे कि अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्या बयान देने वाले हैं। खैर प्रियंका गांधी की भी बात करें तो मतलब इस तरह की प्रियंका गांधी के आज बयान जो है पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर बारिश हो रही है और इस पे मोदी को सबक मिल गया या मोदी, तो ये गलत है। इस तरीके से बोलना जो है पूरी तरह से गलत है। हाँ, पूरे अगर हम बात करें पूरे विश्व की नजर जो है इस G20 बैठक पर हो रही है, और तमाम अगर कोई भी गलत चीज होती है तो इसमें भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो जाती है। कल हम लोग जो है जब ऑफिस से जब वापस घर जा रहे थे उस समय बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो उस समय हो रहा था, इसी चीज पे चर्चा हो रही थी कि ये बारिश हुई ना, अब ये कल मुद्दा बनेगा पहले ही, और अगर पानी जो है वहां भर गया तो ये जरूर मुद्दा बनेगा। कल ही हम लोगों ये अनुमान पहले से हो गया था, तो एज एक्सपेक्टेड आप लोगों ने काम किया। तो बस वो चीज है कि अगर ये पानी भरा रहता और काफी लंबे समय तक भरा तो उसको अगर नहीं दूर किया जाता तो
कहा जा सकता था, तो ये बात है। बिल्कुल। खैर, अब कह रहे G20 की बात कर ले तो अब तो रवानगी भी सबकी होने हो लगी गई है। है, हम ऋषि सुनक की बात कर ले, जो बाइडेन की बात कर ले, तो सब धीरे 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 करके अपने अपने वो जो भी उनकी काम है उस पे वो चले गए हैं। वापसी हो रही है धीरे धीरे, और कुछ लोगों की अभी भी मीटिंग चल रही है। जी, अभी तो एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन तुर्की के साथ हमारे मतलब जी। द्विपक्षीय समझौता होने वाला था, सऊदी अरब के साथ भी होने वाला था, बहुत सारे देशों के साथ था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन खैर